बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर एट्रिया और 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। ये चैम्बर्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं, जिनके अंदर कार्डिक मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्डिक यानी हार्ट मसल्स, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हों। मसल्स जब भी मूवमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जबकि हमारी पूरी बॉडी के अदर देन हार्ट के अलावा हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं वो जब भी मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ से उनको सिग्नल्स मिलते हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। जबकि हार्ट को ब्रेन की तरफ से कोई सिग्नल्स नहीं मिलते, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हार्ट को कोई सिग्नल्स नहीं मिलते, इसलिए हार्ट खुद ब खुद वो सिग्नल्स क्रिएट करता है। तो वो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के सिग्नल्स क्रिएट करता है उसको, उस वजह से हम हार्ट को ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। यानी कि वो ऑटो मीन्स सेल्फ, रिदमिक मीन्स बार बार कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस। मसल्स की जो कंटिन्यूसली सेल्फ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको हम मायोजेनिक कहते हैं। मायो यानी कि मसल्स, जेनिक मीन्स जनरेट करना। अब मायोकार्डियम मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं मसल्स के। एक इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि एंडोकार्डियम होती है, और दरमियान वाली मायोकार्डियम होती है, और बिल्कुल ही आउटर मोस्ट वाली एपिकार्डियम होती है। तो बिल्कुल ही दरमियान वाली जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो स्टिफ होती है, उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो, जिसकी वजह से उनको हम मायोकार्डियम मसल्स कहते हैं। जो मायोकार्डियम मसल्स होते हैं तो इस वजह से मायोकार्डियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम इनको मायोजेनिक का नाम दिया है। यानी कि वो मसल्स जो कि मायोकार्डियम के हैं, मायो मीन्स मसल्स एंड जेनिक मीन्स जनरेट करना, तो ये मायोकार्डियम मसल्स की वजह से इसलिए हम इनको मायोजेनिक कहते हैं। हार्ट जो है वो मायोजेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्शंस खुद जनरेट करते हैं। इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हार्ट के। स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं जो कि मायोकार्डियम से मिलकर बनते हैं। वो मसल्स ही हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है एसए नोड, जो कि राइट एट्रियम के बिल्कुल ही अपर वाले पोर्शन में होता है, यानी कि ये है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल ही एंट्रेंस पे एसए नोड होता है, जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं और एसए नोड भी कहते हैं। तो एसए नोड से वो जो इम्पल्स होंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो जनरेट होंगी पूरे एट्रियम के अंदर, और वो पूरे एट्रियम राइट और लेफ़्ट दोनों एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होंगी। और ये इम्पल्स एवी नोड के पास जाकर कलेक्ट होंगी। एवी नोड जो है, जिसको हम एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। हम इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के बिल्कुल ऊपर होता है। ये वाली जो वॉल है इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। तो ये इस वॉल के बिल्कुल ही ऊपर ये एवी नोड मौजूद होता है, इस वजह से इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड रखा गया है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स दोनों एट्रियम के अंदर रिलीज़ होते हैं तो यहाँ से वो सारे सिग्नल्स जो हैं वो आकर एवी नोड के पास कलेक्ट हो जाते हैं। एवी नोड के पास ही कलेक्ट क्यों होते हैं? ये सिग्नल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स के ज़रिए भी तो वेंट्रिकल्स के अंदर जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स हैं, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स कहते हैं, ये वॉल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से जो ये इलेक्ट्रिक करंट्स हैं वो डायरेक्टली एवी नोड के पास आकर कलेक्ट हो जाते हैं। एवी नोड उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कलेक्ट करती है, और साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड के से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करते हैं एवी नोड की तरफ, तो उनका टाइम पीरियड जो है वो 0.04 सेकंड का होता है। यानी कि 0.04 सेकंड के अंदर एसए नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करती हैं एवी नोड की तरफ। और एवी नोड के पास
कुछ टाइम तक वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहती हैं, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो बंडल ऑफ हिस, यानी कि बंडल ऑफ हिस एक ऐसा पोर्शन है जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान होता है। दो वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम होता है, दीवार होती है जिसके अंदर बंडल ऑफ हिस होता है। ये थर्ड कंपोनेंट है कार्डिक मसल्स का, जो कि जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। हिस साइंटिस्ट का नेम होता है, इस वजह से हम इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उसके नाम से ये बंडल ऑफ हिस है। तो ये जो कंडक्शन है एवी नोड से बंडल ऑफ हिस की तरफ, उसके अंदर काफ़ी डिले होता है। उसके अंदर 0 पॉइंट एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस की तरफ कंडक्शन होगी वो 0.11 सेकेंड की होगी, और 0.11 सेकेंड और 0.04 को अगर हम प्लस करते हैं तो 0.15 सेकेंड टोटल कंडक्शन होगी एट्रिया की। यानी कि एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ही ये इम्पल्स आगे की तरफ बंडल ऑफ हिस में मूव करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। यानी कि कंप्लीटली ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे 0.1 सेकेंड के अंदर, देन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बंडल ऑफ हिस के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। एवी नोड के बाद जो है वो बंडल ऑफ हिस का पोर्शन आता है, और बंडल ऑफ हिस जो है वो दो फर्दर बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट बंडल और एक लेफ़्ट बंडल। लेफ़्ट बंडल जो होगा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और जो राइट होगा वो राइट वाले वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और बंडल ऑफ हिस से राइट और लेफ़्ट दो बंडल्स और डिवाइड हो जाते हैं, और बाद में वो बंडल्स जो हैं जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं तो वो पर्किंजी फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 4 मेजर कंपोनेंट है इस कंडक्शन के अंदर। तो इस तरह से ये 4 कंडक्शंस हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजी फाइबर्स। ये कार्डिक मसल्स, स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं जो कि हार्ट की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बंडल ऑफ हिस जो है वो राइट और लेफ़्ट बंडल में डिवाइड होंगे, और राइट वाला बंडल जो है वो राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और लेफ़्ट वाला बंडल जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और पर्किंजी फाइबर्स जो है सबसे ज़्यादा रैपिडली जो इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी होगी वो पर्किंजी फाइबर्स की वजह से होगी। और हार्ट के जो एपेक्स, ये वाले एपेक्स रीजन है, एपेक्स रीजन से लेकर ये कॉन्ट्रैक्शन होगी बेस तक, ये हार्ट का बेस वाला रीजन है। तो बेस तक कंप्लीटली बहुत ही जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्शन होगी पर्किंजी फाइबर्स की वजह से। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और पर्किंजी फाइबर्स के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि एवी नोड जो है उसकी कंडक्शन जो है वो बहुत ही डिले होती है। यानी कि एवी नोड की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एवी नोड के अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत ही करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनके सेल्स बहुत नैरो होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत ही नैरो होते हैं। जबकि अगर हम पर्किंजी फाइबर्स के सेल को देखें तो इनके सेल्स के अंदर जो है इंटरकैलेटेड डिस्क जो है, यानी कि इनके सेल्स के अंदर जंक्शन जो है, सेल जंक्शंस जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए सेल जंक्शंस बहुत ही कम होते हैं। सेल जंक्शंस जो है वो सेल के दो सेल्स के दरमियान पोर्स होते हैं जिसको हम सेल जंक्शंस कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनके जंक्शंस बहुत नैरो होते हैं, इनके सेल्स के दरमियान जो जंक्शंस होती है वो बहुत नैरो होती है, जबकि इनके सेल्स के दरमियान जंक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है पर्किंजी फाइबर्स में एज़ कम्पेयर टू एवी नोड के। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि एवी नोड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्लो कंडक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू पर्किंजी फाइबर्स के। तो यही रीज़न है कि एवी नोड के सेल जंक्शंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, नैरो होते हैं, और जबकि पर्किंजी फाइबर के जो सेल जंक्शंस हैं वो वाइड होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है पर्किंजी फाइबर्स की एज़ कम्पेयर टू एवी नोड के।
तो परकिंजी फाइबर जो है वो एपेक्स रीजन से लेकर बेस रीजन तक कम्प्लीटली दोनों वेंट्रिकल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो रही है, यानी कि ऐसे नोड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जिसकी वजह से ये ऑटोरिदमिक हैं, यानी कि ये खुद कॉन्ट्रैक्शन, ये मायोजेनिक हैं। हार्ट एक मायोजेनिक है क्योंकि ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्रिएट कर रहा है। और ऐसे नोड जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को और ये ट्रांसफ़र होती हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस एवी नोड की तरफ, और एवी नोड से ये इम्पल्स जो है वो बंडल ऑफ हिस की तरफ ट्रेवल करते हैं और बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाते हैं राइट और लेफ़्ट बंडल्स में, और राइट वाले बंडल्स जो हैं वो राइट वेंट्रिकल्स की तरफ जाते हैं जो कि परकिंजी फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लेफ़्ट वाले बंडल ऑफ हिस जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की तरफ जाते हैं। और ये परकिंजी फाइबर्स के ज़रिए ये कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिक की, ताकि दोनों वेंट्रिकल्स एट अ टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। तो हार्ट के चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन इस तरह होती है जिसकी वजह से हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है।